Hello student, today we read Moments book class ninth lesson first The Lost Child खोया हुआ बच्चा A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा होता है जो मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है. He is happy, वो खुश है and excited और उत्सुक है and wants the sweets and toys displayed there. और वो मिठाई और खिलौने चाहता है जो मेले में उस वक्त होते हैं. बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाई दैम फॉर हिम. लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को वो चीज़ें देना चाहता है तो वह उनको लेने से क्यों मना करता है. तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों करता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये वसंत ऋतु का त्यौहार है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. सर्दी की तंग गलियों से लेन्स गली एंड एलिस इमर्स्ड ए गैली क्लेड ह्यूमिनिटी. रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग गलियों से बाहर आ रहे थे. गैली क्लेड रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए. सम वॉक्ड कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़े की सवारी कर रहे थे. अदर सैट कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू कुछ बांस की गाड़ियों से एंड बुलक कार्ट्स कुछ बैलगाड़ियों से वहाँ जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग्स. एक छोटा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच में दौड़ रहा था. ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. उसका जो जीवन था वो भरा हुआ था खुशियों से. लाफ्टर खुशी, ब्रीमिंग भरा हुआ होना, लाइफ जीवन. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके माता पिता आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चे आओ. एज ए लेग बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. सड़क के किनारे बनी दुकानों को देखकर बच्चा आकर्षित हो जाता है. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वो जल्दी ही अपने माता पिता के पास जाता है. हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल. उसके जो फीट होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं अपने माता पिता की आवाज़ की. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज. उसकी जो आंखें होती हैं वो तब तक उन खिलौनों को देखती हैं जब तक कि वो दिखाई देना बंद नहीं हो जाते हैं. एज ए केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. वो वहाँ पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं. ही कुड नॉट सपर्स द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाता है. सपर्स दबाना, डिज़ायर इच्छा. इवन दो ही वेल नो द ओल्ड. जबकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था. कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. मना करने वाली निगाहों को. आई वॉन्ट दैट टॉय. मैं इस खिलौने को चाहता हूँ. ही प्लीडेड. बच्चे ने विनती की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई. उसके जो पिता होते हैं वो उसे लाल आंखों से देखते हैं. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे. जाने पहचाना मना करने के तरीके से. हिज मदर, जो उसकी माता होती हैं, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर. उसकी जो माँ होती हैं उनका मन पिघल जाता है क्योंकि उस दिन का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. और उसे अपनी उंगली देती हैं पकड़ने के लिए. सैड, और बोलती हैं, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. ये फूली हुई सरसों का खेत है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड. पिघले हुए सोने की तरह पीला है. एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. वह समतल भूमि पर मीलों तक फैला हुआ खेत था. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर कोटी पर्पल विंग्स. ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने भड़कीले बैंगनी पंखों के साथ घूम रहा था. इंटरप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी. काली मधुमक्खी की उड़ान को रोकता है. और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. एक तितली जो फूलों से शहद को ढूंढ रही थी उनके रास्ते को काटता हुआ. द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद हिज गेज. हवा में वो उनका पीछा करता है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग. उनमें से एक अपने पंखों को बंद कर लेती है. एंड रेस्ट, और आराम करती है. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. जो बच्चा होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग. लेकिन वो जो
मक्खी होती है वो फड़फड़ाकर उड़ जाती है। फ्लटिंग फड़फड़ाना, फ्लैपिंग उड़ना। अप इनटू द एयर हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जबकि वो उसके हाथों द्वारा पकड़ी ही जाने वाली होती है। देन हिज मदर गिव ए क्वेश्चनरी कॉल, तभी उसकी जो माता होती है वो एक सतर्क करते हुए आवाज लगाती है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, रास्ते पर आ जाओ। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वो प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता के पास आता है। एंड वॉक एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल बीइंग, कुछ देर उनके आगे चलने के बाद सोन लेफ्ट बिहाइंड, वो जल्दी ही पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट और वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, जो रास्ते पे छोटे छोटे कीड़े और पतंगे होते हैं वो उनको देखकर आकर्षित हो जाता है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो अपने छिपने के स्थानों से धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आ रहे थे। सनशाइन, धूप। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, वृक्षों की छाया के पास से जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को आवाज़ देते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, वो एक कुएं के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। ही रन टूवर्ड्स देम, बच्चा उनके पास दौड़ते हुए आता है। रन, दौड़ना। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे भी ही बच्चा बाग में आता है उसके ऊपर छोटे छोटे फूलों की बारिश होने लगती है। शावर, बौछार। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो दोबारा अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में फूलों की पंखुड़ी को इकट्ठी करने लगता है। पेटल्स, फूलों की पंखुड़ियाँ। बट लो, पर देखो, ही हियर द कूइंग ऑफ डव्स, वो फाख्ता पक्षी के कूकने की आवाज़ को सुनता है। डव्स, फाख्ता, कूइंग, कूकना। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और वो चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आता है। शाउटिंग, चिल्लाना। द डव, फाख्ता, फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, वो भूल जाता है कि उसके हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ हैं और वो उन्हें नीचे गिरा देता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को आवाज़ देते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन फील्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, अब जो बच्चा होता है वो बरगद के पेड़ के पास कैपर्स उछल कूद कर रहा हुआ होता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो winding footpath which lead to the fair through the mustard fields, उसको साथ लेकर उन्होंने एक तंग घुमावदार रास्ता पकड़ा जो सरसों की खेत से होता हुआ मेले में जाता है। नैरो, तंग, फुटपाथ, विंडिंग फुटपाथ, घुमावदार रास्ता, मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों का खेत। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वे गांव के समीप पहुंचते हैं, the child could see, जो बच्चा है वो देखता है, many other footpaths, और दूसरे रास्ते, full of throngs, जो कि भीड़ से भरे हुए होते हैं, converging to the whirlpool of the fair. वे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे मेले में कोई बवंडर आ गया हो या फिर बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो गई हो। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, वो जिस संसार में प्रवेश करने जा रहा था वो उस चीज़ को लेकर कश्मकश में था कि वो आकर्षित हो या विकर्षित, या वो उस चीज़ को पसंद करे या फिर नापसंद करे। इस स्वीट मैट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर, एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के पास लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही थी। एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, उसके पास अलग अलग तरह की मिठाई रखी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो चांदी और सोनों की वर्क से सजी हुई थी। डेकोरेटेड, सजी हुई होना।
द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। बच्चा उन्हें खुली आंखों से देखता रह गया। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। बर्फी को देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। वाटर्ड, पानी आना। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो बच्चे की पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मम्मर्ड, वो हल्की से बोला या फुसफुसाया। बट ही हाफ नो, लेकिन वो जानता था, ऐसे बैक्ट जैसे वो उस मिठाई को मांगेगा, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीटेड, उसकी इस विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्ली, विनती, हीट, ध्यान न देना। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे, ही वॉज ग्रेडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, ही मूव्ड ऑन, बच्चा आगे चल देता है। ए फ्लावर सेलर हॉप, एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम इरिजिबली ड्रॉन, बच्चा उन फूलों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो टोकरी के पास जाता है। वेयर द फ्लावर ले, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ होता है। ही, ढेर। एंड हाफ ममर्ड, वो हल्के से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं माला चाहता हूँ। बट ही वेल नो, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं मना कर देंगे खरीदने से दोज फ्लावर्स, उन फूलों को। बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, वो सस्ते हैं या घटिया हैं, चीप, घटिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वो वहाँ से चल देता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी बांस को लिए खड़ा हुआ होता है। स्टूड, खड़े होना, पोल, बांस। विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उसके ऊपर पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स, बच्चा उन रेशमी रंगों की सुंदरता ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी बांस को पकड़े हुए खड़ा था। पोल, बांस। विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उसके ऊपर उड़ रहे थे, बांस पर लगे हुए थे वो। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स, बच्चा उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुष जैसी सुंदरता से आकर्षित हो गया। ही वॉज फिल्ड, वो भरा हुआ था, विद एन ओवरफ्लेमिंग डिजायर, अत्यधिक इच्छा से, टू पोजेस दैम ऑल, उन्हें प्राप्त करने की। बट ही वेल नो, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, उसके जो माता पिता हैं वो उन बैलून्स को उसके लिए कभी भी नहीं खरीदेंगे। बाई हिम द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, वो बड़ा हो चुका है, टू प्ले विथ सच टॉयज, अब उसे ऐसे खिलौनों से खेलना नहीं चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे बढ़ जाता है। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग, एक सपेरा, स्नेक चार्मर, सपेरा बीन बजा रहा था। टू स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और टोकरी में जो सांप है वो कुंडली लगाए बैठा था। कॉइल, कुंडली मारना। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सर था वो शानदार तरीके से झुका हुआ था। ग्रेसफुल, शानदार, बैंड, झुका होना। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे एक हंस की गर्दन होती है। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जैसे कि वो संगीत उसके अदृश्य कानों में जा रहा है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल्स, ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य झरने की मंद मंद आवाज़ होती है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा होता है वो सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग, वो जानता है, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके जो माता पिता हैं वो मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर,
उस बेकार संगीत को सुनने की जो एक सपेरा बजाता है। ही प्रोसीड फर्दर, तो वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक बड़ा झूला पूरे जोर से घूम रहा था। स्विंग घूमना, राउंड अबाउट झूला। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन। मैन आदमी, औरत और बच्चे भंवर के चक्र के समान घूम रहे थे, यानी कि वो गोल गोल घूम रहे थे। श्रिक्ड, वो चीख रहे थे। एंड क्राइड, और चिल्ला रहे थे। विद डिजी लाफ्टर, एक बेवकूफ़ी वाली हंसी, यानी कि विदाउट रीज़न वो हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, जो बच्चा है वो उनको उत्सुकतापूर्वक देखता है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने साहस के साथ प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं झूले पे जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर एंड मदर, मम्मी एंड पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमता है। देयर वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ए हिट ऑफ हिम, वो सामने देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, खुद अपने पीछे देखता है। दे वर नो साइन ऑफ देम, उनका वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, बच्चे के सूखे गले से चीख निकलती है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वह जहाँ खड़ा था वहाँ से शरीर को झटका देकर दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक डर के साथ अब वो रो रहा था। मदर एंड फादर, मम्मी पापा, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हॉट एंड फियर्स, जो गर्म और तीव्र थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका लाल चेहरा डर से कांपने लगा। पैनिक स्ट्राइकिंग, सहमा हुआ बच्चा। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ता है। दैन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ता है। हिदर एंड दिदर, इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था उसे कहाँ जाना है। मदर एंड फादर, ही वेट, वो चिल्लाता है। मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीली पगड़ी होती है वो खुल जाती है। हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो चुके होते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर इधर उधर दौड़ने के बाद वो हार कर खड़ा हो जाता है। ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राई सपर्स्ड इनटू सॉब्स, उसका जो रोना है अब सिसकियों में बदल जाता है। सॉफ्ट सिसकियाँ। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी ही दूर पर हरी घासों में वो देखता है। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी धुंधली आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, एक आदमी और औरत को बात करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वो देखने की कोशिश करता है उनके चमकीले पीले कपड़ों के बीच, देखने की वो कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है उसके मम्मी और पापा का अमॉन्ग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में। हु शेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, उसे ऐसा लगा कि वे लोग हंसी और बातों के लिए ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। He ran quickly again, वह पुनः तेजी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, इस बार मंदिर पर दौड़कर गया जहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। Every little inch of space here was
He ran quickly again. वह पुनः तेजी से दौड़ा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार मंदिर पर दौड़कर गया जहां लोगों की भीड़ जमा हो रही थी. Every little inch of space here was congested with men. उस जगह का कोना कोना आदमियों से भरा हुआ था. But he ran through people legs. पर वह लोगों की टांगों से होकर his little sob लिंगरिंग, उसको जो सिसकी है वो बार बार आ रही थी. मदर, फादर, मम्मी, पापा. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास. हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. जो भीड़ थी वो ज्यादा घनी थी. मैन जॉसलिंग ईच अदर, जो आदमी थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे. हैवी मैन, जो भारी आदमी थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, उनकी आंखें चमकीली और कातलाना थी. एंड हैवी शोल्डर्स, और उनके कंधे भारी थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट. जो बच्चा था वो उन आदमियों के पैर से बीच में से होकर जाता हुआ संघर्ष कर रहा था. बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनके निर्दय हलचल के कारण वो बार बार इधर उधर गिरता रहा. ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडरफुट, वो उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता. हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, यदि वो पूरे जोर से ना चीखता. फादर, मदर, मम्मी, पापा. ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई. एक आदमी ने बढ़ती भीड़ में उसकी आवाज को सुना. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से नीचे झुककर, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसे अपनी बाहों में उठा लिया. लिफ्टेड, उठाना. हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. चाइल्ड, बच्चे. वुज बेबी आर यू, और तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ए स्टेयर क्लियर ऑफ द मास्क. उस आदमी ने पूछा जब वह आदमी बच्चे को लेकर भीड़ से बाहर आया. द चाइल्ड वीप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ. अब बच्चा पहले से भी अधिक फूट फूट कर रोने लगा. एंड ओनली क्राइड, और चिल्लाया या रोया. आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए. आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए. वांट, चाहना. क्राई, रोना. द मैन ट्राइड टू सूथ हिम अप, टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. उस आदमी ने बच्चे को शांत करने का प्रयत्न किया और उसे झूले के पास ले गया. Will you have a ride on the horse? क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? He gently asked as he approaching the ring. उसने बहुत आराम से पूछा जब वो झूले के पास गया. The child throat tore into 1,000 shrill sobs. बच्चे के गले से बहुत जोर की चुभती हुई हजारों सिसकियां निकली. And he only shouted, और वह केवल चिल्लाया, I want my mother, मुझे अपनी मम्मी चाहिए. I want my father, मुझे अपने पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the floor to the swaying cobra. वह आदमी उस स्थान की ओर बढ़ा जहां अब भी सपेरा फन हिलाने वाले नाग को बीन बजाकर सुना रहा था. Listen to that nice music, क्या तुम इस अच्छे संगीत को सुनना पसंद करोगे. चाइल्ड, बच्चे. He pleaded, वो विनती करता है. But the child shut his ears, लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने कानों को बंद कर लेता है. With his finger, अपनी उंगलियों से. And shouted his double pitched strain, अपनी चीख को दुगना करके चिल्लाता है. I want my mother, मुझे अपनी माता चाहिए. I want my father, मुझे अपने पिता चाहिए. The man took him near the balloons, जो आदमी होता है बच्चे को गुब्बारे के पास ले जाता है. Thinking the bright color of the balloons would distract the child attention and quieten him, यह सोचते हुए कि जो गुब्बारों का रंग उसका ध्यान बांटेगा और उसको शांत करेगा. Would you like a rainbow color balloon? He presently asked. आदमी ने फुसफुसाते या फुसलाते हुए कहा, क्या तुम इंद्रधनुष के रंग का गुब्बारा पसंद करोगे? The child turned his eyes
फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स। बच्चे ने अपनी आंखें उड़ते हुए गुब्बारे से घुमा ली एंड जस्ट शोक्ड, और केवल सिसकी भरकर कहा, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माता चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। जो आदमी होता है वो बच्चे को खुश करने की कोशिश करता है। बोल हिम टू द गेट, वो उसे गेट के पास ले जाता है। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ होता है। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन अच्छे फूलों को सूंघना पसंद करोगे? चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम गार्लैंड माला को अपनी गर्दन में पहनना चाहोगे? नेक, गर्दन, राउंड, चारों ओर। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, जो बच्चा होता है वो टोकरी से अपनी नाक को घुमा लेता है। एंड रिट्रेटेड हिज सोल, और दोबारा से वो सिसकी लेता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माता चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, यह सोचते हुए कि जो मिठाई का उपहार है वो बच्चे के रोने को कम करेगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, जो आदमी होता है वो बच्चे को मिठाई की दुकान के काउंटर के पास ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? चाइल्ड, बच्चे, ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, जो बच्चा होता है वो मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को घुमा लेता है या हटा लेता है। एंड ओनली शोट, और केवल सिसकता है और बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माता चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी लिखी है मुल्कराज आनंद ने। थैंक यू स्टूडेंट्स।